देश में लागू हो चुका है न्यू रेंट एग्रीमेंट। इस रेंट एग्रीमेंट को ला करके बहुत सारे मकान मालिक एंड किराएदार के बीच में झगड़ा लगा रहता है और मकान मालिक अचानक से किराएदार को बोल देता है कि आप मकान खाली कर दो, अचानक से विजिटिंग दे देंगे कि देखो तो ज़रा घर में आप कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करे हो कि नहीं। सो ये सारे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये नया रूल लागू किया गया है और ये ऐसा एक सलूशन के बारे में बात कर रहा है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और आप भी इसको पता करके सतर्क हो जाओ। तो क्या है सारा का सारा मैटर, चलिए पता करते हैं समरी में, सिंपल और सरल लैंग्वेज में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो लाया गया है वो है डिजिटल स्टैंपिंग। डिजिटली आपका जो एग्रीमेंट है उसको स्टैंप किया जाएगा, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा आपका रेंट एग्रीमेंट का। ट्रेडिशनल जो स्टैंप पेपर सिस्टम चल रहा था उसको रिप्लेस किया जा रहा है धीरे धीरे। इंस्टेड यहाँ पर डिजिटली स्टैम्प्ड ई एग्रीमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, फर्जीवाड़ा, फॉर्जरी, एविडेंस टैंपरिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सकेगा। तो यहीं पर आपको अब से सारे रेंट एग्रीमेंट को डिजिटली स्टैंप करवाना पड़ेगा। यहीं पर मेन पॉइंट की बारी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे चढ़ा रहे हो तो उस परिस्थिति में 2 महीने का रेंट आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले सकते हो, 2 महीने से ज्यादा अमाउंट नहीं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये लिमिट है 6 महीने का रेंट, इसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले पाओगे। सो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने जितना रेंट और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 महीना। तो अब से अब 10-10, 12-12 महीने का अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में नहीं ले पाओगे। और इसी के साथ ही साथ सरकार आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड रेंटल एग्रीमेंट फॉर्मेट दे रहे हैं। ये रिफॉर्म मैंडेट कराए एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट टेम्पलेट, जहां पर ये सारे कुछ क्लॉजेस रहेंगे। सबसे पहला रेंट अमाउंट, ड्यूरेशन क्या है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, नोटिस पीरियड, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन एंड कुछ अदर टर्म्स। इससे क्या होगा, कुछ अनफेयर एम्बिगुअस शर्तें लैंडलॉर्ड टेनेंट के ऊपर लगा देते थे, इसको रोका जा सकता है। यहीं पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि अचानक से लैंडलॉर्ड रेंट का अमाउंट बढ़ा देते थे और यहीं पर टेनेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। इसको सुलझाने के लिए सरकार का कहना यह है कि लैंडलॉर्ड अभी 1 साल में एक बार ही रेंट इंक्रीज कर पाएंगे, आर्बिट्ररीली एट एनी टाइम नहीं। और इसी के साथ ही साथ रेंट बढ़ाने से पहले 3 महीने का समय टेनेंट को देना पड़ेगा, रैंडमली नहीं। रिटन नोटिस पीरियड इंपॉर्टेंट किया गया है, किराए को बढ़ा सकते हो। यहीं पर कुछ नोटिस पीरियड के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ओवरनाइट यानी कि रातों रात टेनेंट को आप घर से नहीं निकल पाओगे। अगर कोई पर्सन किराए में रह रहा है वो भी 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा समय काल तक, तो उस परिस्थिति में आपको कम से कम 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसको 2 महीने की रेंट पे करनी पड़ेगी। कौन किसको देगा, लैंडलॉर्ड टेनेंट को देगा। और एक परिस्थिति हो सकता है, अगर कोई किराएदार आपके पास 1 साल से कम समय काल रह रहा है, यानी कि अंडर 1 ईयर किराए पर रह रहा है, तो आपको उसे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा घर खाली करने से पहले, नहीं तो आप उसे दोगे 1 महीने का रेंट। और अगर कोई इंसान आपके यहाँ 5 साल से किराएदार के रूप में रह रहा है तो उस परिस्थिति में 6 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा और तो और कारण बताना पड़ेगा घर खाली करवाने के पीछे। रीजंस में कुछ ये हो सकता है। सबसे पहला, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट ओवर 2 months, अनऑथोराइज्ड सबलेटिंग और ऑक्यूपेशन, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर रिटन नोटिस, अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी with refusal to vacate, landlord's legitimate need for the premises। ऐसा कुछ रीजंस आपको बताना पड़ेगा टेनेंट को। और तो और यहाँ पर प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ही किराएदार को आप हटा सकते हो। कोई भी पुलिस वगैरह बुला करके, गुंडा वगैरह बुला करके घर खाली नहीं करवा पाओगे। ये सारे चीजों के ऊपर एक रोक लगाई गई है। घर के गेट पर ताला वगैरह भी नहीं लगा पाओगे। यहीं पर मान लीजिए किराएदार ओवरस्टे कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से जो समय काल दिया गया था वो खत्म हो चुका है, लेकिन किराएदार उस समय काल से बियॉन्ड जा करके रह रहा है। उस परिस्थिति में
जो अमाउंट आप रेंट के रूप में दे रहे थे उससे ज्यादा अमाउंट मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड आपसे वसूल कर सकते हैं। मतलब अग्रीमेंट खत्म हो चुका है, आप ओवरस्टे कर रहे हो ऐसे परिस्थिति में। और मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग वगैरह इसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, छोटी मोटी बल्ब वगैरह चेंज करना है, कोई टूटी खराब हो गई, नलका बंद हो गया है, लाइट चेंज करना है, स्विच खराब हो गया है, ऐसा कुछ। ऐसे परिस्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी टेनेंट के ऊपर। सो टेनेंट, आप वहां पर रह रहे हो, आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, तब लैंडलॉर्ड को ही करना पड़ेगा। और ये सब चीज करने के लिए समय दिया गया है 30 डेज लैंडलॉर्ड को। और इसी के साथ ही साथ मान लीजिए कोई मकान मालिक को अपना जो घर है, जो रेंट पर चढ़ा रखी है उन्होंने, उसका इंस्पेक्शन करना है, तो 24 घंटे का एक एडवांस नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, क्योंकि टेनेंट का भी प्राइवेसी होता है ना। अचानक से टपक पड़े इंस्पेक्शन के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी के साथ ही साथ टेनेंट को पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू भी जाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, एक फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन हो और प्रीमाइसेस का मिसयूज ना हो। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है टेनेंट का। ध्यान से सुनिए, मकान मालिक जो बिजली कनेक्शन कट कर देते थे, वाटर सप्लाई बंद कर देते थे, अभी अगर ये सब चीज आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये सारे चीज पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अभी इसको एक अपराध के नजर में देखा जाएगा। डराना, धमकाना, और इसके लिए आपको जेल की हवा भी खाना पड़ सकता है। मतलब अब रातों रात इविक्शन नहीं करवा पाओगे, घर खाली नहीं करवा पाओगे। कई बार देखा जाता था कि मकान मालिक अचानक से टेनेंट को बोल देते थे कि घर खाली कर दो, रातों रात पुलिस वगैरह ले करके घर में ताला लगा देते थे, बिजली वगैरह, वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कट कर देते थे। अभी ऐसा नहीं चलेगा। और यहीं पर मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो डिस्प्यूट है, ये सालों साल, डिकेड्स लॉन्ग पेंडिंग होकर के पड़ा रहता था। और किराएदार का भी ये सोचना था कि मैंने अगर 12 साल तक कब्जा बना ली तो मैं तो मालिक बन गया इस प्रॉपर्टी का। नहीं, ये धारणा एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कोई भी किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो यहीं पर ऐसे डिकेड्स लॉन्ग चलता हुआ डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए रेंट कोर्ट, रेंट ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ रेंट रिलेटेड मैटर्स का ही सुनवाई होगी। जैसे कि इविक्शन मैटर, डिस्प्यूट रेंट लेकर के किराएदार कोई डैमेज किया है, इसका मेन मकसद केवल एक ही है, ट्रेडिशनल सिविल कोर्ट में जितना समय लगता था, इससे कम समय में समस्या को निवारण किया जा सके। सो पहला रूल मैंडेटरी किया गया है रजिस्ट्रेशन रेंटल एग्रीमेंट्स का। 2025 रूल्स के अंदर हर एक रेंट एग्रीमेंट, चाहे वो कोई दुकान का हो, ऑफिस का हो, मकान का हो, उसका ऑफिशियली रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी किया गया है, ऑप्शनल चीज नहीं है। ऑनलाइन सब रजिस्ट्रार के पास जा करके आपको करना पड़ेगा 60 डेज, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर। मान लीजिए आप आज के तारीख पर कोई रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, उसको आज से लेकर के 60 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। नहीं करोगे तो 5,000 रुपया का फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। और अगर ये 60 डेज के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, 60 दिन एक्सपायर होने के बाद उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। कानून के नजर में उस अग्रीमेंट का कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। और बाद में उस चीज को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो फिर उस एग्रीमेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। रिटन रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी मकान को रेंट पर तब तक नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, तब तक। और जब भी आप कोई रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए जा रहे हो, वहां पर कुछ ये सारे डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि टेनेंसी ड्यूरेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टर्म ऑफ द रेंट रिवीजन, और इसी के साथ ही साथ कुछ नेसेसरी कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट पर बताया गया है, अगर कोई रेंट का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वहां पर वाया यूपीआई आपको ट्रांसफर करना है, कैश में ट्रांसफर नहीं करना है। कैश पेमेंट को धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है। यूपीआई के बदले आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, कितना मकान मालिक को रेंटल इनकम आता है ये भी सरकार ट्रैक कर पाएंगे। यहीं पर लैंडलॉर्ड के लिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी से 50,000 रुपीज से ज्यादा रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, यहां पर आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। तो ये था कुछ मेजर चेंजेस जो रेंट एग्रीमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। जरूर इसे ध्यान से समझिए और सतर्क रहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।